नमस्कार, जय हिंद। साथियों, इतनी हृदय विदारक घटना कि 13 साल की एक मासूम बच्ची 32 शैतान हैवान दरिंदे और 5 दिन कभी ऑटो से उस होटल में, कभी उस होटल से उस होटल में, पूरे गंगानगर शहर में उस बच्ची को घुमाते रहे और इन खूनी भेड़ियों के बीच में उस मासूम बच्ची को खाना, पानी, कहाँ उसको होश रहा होगा और किस प्रकार से एक एक लम्हा उसका एक एक सदी के बराबर गुजरा होगा, ये अंदाजा लगा के रूह कांप जाती है। क्या 5 दिन जो बच्चा घर से गुम है, किसी ने अपहरण कर लिया, मां बाप ने शिकायत की होगी, तो क्या पुलिस ने क्या किया? कितना बड़ा शहर है गंगानगर, शासन और प्रशासन का क्या काम होता है? लोगों की हिफाजत करना। परंतु 5 दिन तक उसके साथ दरिंदगी और हैवानियत होती रही और उसके वहां के प्रशासन को पता नहीं लगा। यह अपने आप में बहुत गंभीर प्रश्न खड़ा करती है। सरकार का, प्रशासन का इसमें फेलियर है, परंतु इसके साथ साथ हम सब भारतवासी, हमारे देश में दिवाली के दिन कागज के टुकड़ों पे हल्दी लगा के पूजा की जाती है, परंतु एक 13 साल की बच्ची को 32 दरिंदे उसके साथ इतना जघन्य अपराध करते हैं कि वो बच्ची खत्म हो जाती है। मेरे देश में हर चौराहे पर मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा, हर जगह पे धार्मिक स्थान, 33 करोड़ देवता, हर जगह पीर, पैगंबर, मजार, औलिया, जितने धार्मिक लोग भारत में हैं, मुझे लगता कि शायद विश्व में कहीं नहीं हो। और इस प्रकार की शर्मनाक घटना जब हमारे देश में घटती है तो पूरे हिंदुस्तान के लोगों का सर शर्म से झुक जाता है। हजारों की संख्या में कथावाचक गुरु, मोक्ष में स्थान दिलाने वाले, धर्म की बात बताने वाले, बावजूद उसके विश्व गुरु अपने आप को कहलाने वाले देश में जब इस प्रकार के एक अबोध बालक के साथ ये दुष्कर्म, ये घटना, ये कांड होता है तो पूरे देश का सर शर्म से झुक जाता है। निशब्द हो जाते हैं इस प्रकार की जब घटना को हमारे देश में घटती है या विश्व में कहीं भी घटती है। परंतु भारत में अब ज्यादातर ये घटना इस प्रकार की जो बेहुदा और शर्मनाक घटनाएं हैं वो हमारे देश में देखने को मिलती हैं। सरकार से और वहां के सिस्टम से ये अनुरोध है, ये पुरजोर अपील है कि ऐसी सजा मिले कि 7 पुश्तें तक इस प्रकार का घिनौना करते करने की सोच भी ना पाए, दिमाग में इस प्रकार की दुस्साहस पैदा ना हो। और हम तो ये उम्मीद करेंगे कि जब क्राइम सीन रिक्रिएशन होता है, उसको रिक्रिएट किया जाता है कि किसी अधिकारी की पिस्टल से गोली चल जाए और इस प्रकार के जो दानव इस धरती पे हैं, जो बोझ हैं, वो सदा सदा के लिए समाप्त हो जाए। मैं अपने देश के धार्मिक गुरुओं से भी, संत महात्माओं से भी, जो मठ मंदिरों में बैठे मठाधीश हैं, उन सब से पुरजोर ये अपील है कि इस विषय पर भी लोगों को जागरूक करने की कोशिश करें। सरकारों से भी अपील है कि इस प्रकार की एजुकेशन में इसको शामिल किया जाए। बच्चों को ज्ञान दिया जाए, उनको कैसे अपना डिफेंस, आत्म रक्षा के उनको गुरु सिखाए जाएं। इस प्रकार की एजुकेशन में, ये पाठ्यक्रम में ये शामिल होना चाहिए और कठोर से कठोर ऐसी सजा का नियम इसके अंदर होना चाहिए कि आदमी 50 बार सोचे इस प्रकार का जघन्य अपराध करने से पहले। और दोबारा पूरे देश का, मुझे लगता कि मेरी नहीं, पूरे हिंदुस्तान के आवाम की ये सोच है कि शायद जब क्राइम सीन को दोबारा से
एक प्रकार से रिक्रिएट किया जाता है, तो किसी अधिकारी की बंदूक से कोई अकस्मात कोई अचानक से हो सकता है चल जाए, और इस प्रकार के जो दानव हैं, जो पिशाच हैं, जो भेड़िए हैं, उनको इस धरती पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। ताकि लोगों को, इस प्रकार की सोच रखने वाले लोगों को ये सबक मिले इसका, कि अगर इस प्रकार का कोई शर्मनाक कृत्य करने की भी कोशिश की तो तुम्हारा अंजाम भी यही होगा। उस बच्ची की आत्मा को भगवान शांति दे। धन्यवाद।